अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, अब जो हमारा सबसे नियरेस्ट आसमान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उस आसमान में तुम सितारे देखते हो, प्लैनेट्स देखते हो, नेकेड आई से तुम्हें दिखाई देते हैं ना, चांद, सितारा, सूरज सब हमें दिखाई देता है। उसके बाद वाला जो हेवन है उसमें तुम टेलीस्कोप के थ्रू सब कुछ देख लेते हो, तुम्हें दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद के जो आसमान है फिर तो वो टेलीस्कोप से भी कुछ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने डिस्टेंसेस रखे हैं उनके बीच में, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं तुम्हारी आंखें जो हैं वो थक जाएंगी। आगे वाली आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं सुमर्ज अल बसरा, फिर लौटाओ निगाहों को, कर रतईनी, बार बार, यनकलिब, लौट आएगी, इलई का, आपकी तरफ, बसरू, निगाह, खाशियन, जलील होकर, वह हुआ हसीर, और वो थकी हुई होंगी। यानी तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, लेकिन अल्लाह के बनाए आसमान में कोई कमी तुम न ढूंढ पाओगे। यानी निगाहें चलाते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, लेकिन यू विल नॉट फाइंड एनी फॉल्ट इन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आयत नंबर 5, वलकद ज़य्यना समा, और हमने जीनत दी आसमानों को, दुनिया, दुनिया को, बेमसाबिहा, चिरागों के साथ। यानी ये जो दुनिया का आसमान है उसको हमने कैसे जीनत दी है? चिरागों के साथ, यानी वो जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। वह जअलनाहा, और बनाया हमने उनको, रुजूमन, मारने के लिए, लिश्शयातीन, शैतानों के लिए, वआतदना, और तैयार किया हमने, लहुम, उनके लिए, अजाब सईर, जलने का आजाब। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ तारों के दो मकसद बता रहे हैं। एक, आसमान की जीनत बढ़ाते हैं क्योंकि वो चिरागों की तरह जलते दिखाई देते हैं, और दूसरा ये कि अगर शैतान आसमान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इन आग से शोले बनाकर उन पे जो है गिरा दिए जाते हैं। तीसरा इसका मकसद ये है कि जिसे दूसरी जगह पर बयान कुरान में किया गया है कि जो स्टार्स है ना वो हमें नेविगेशन के भी काम आते हैं, यानी रास्ता भी दिखाते हैं, रास्ते के इशारे भी बताते हैं। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको, जो स्टार स्टडी करते हैं, उनको पता होता है कि स्टार्स के हिसाब से किस तरीके से हमें रास्ते देखने हैं। ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज होती है जो कि कुछ लोगों के पास होती है। ये नेविगेशन के भी काम आते हैं। तो 3 मेन पर्पस हो गए। एक तो जीनत, खूबसूरती आसमान की, दूसरा शैतान के मारने के काम आते हैं एज ए मेट्रॉयज, और तीसरा ये कि वो नेविगेशन के काम आते हैं। तो ये 3 मकसद हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके लिए स्टार्स बनाए। वलिल्लज़ीना कफरू, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नुम का आज़ाब है। वह बेसल मसीर, और कितनी बुरी लौटने की जगह है, कितना बुरा ठिकाना है। वह इज़ा उल्कू, और जब वो डाले जाएंगे, फीहा, उसमें, यानी जहन्नुम में, समीउ लहा, वास्ते उसके, सुनेंगे, शहीकन, चिल्लाना, वहिया, और वो, तफूर, जोश खा रही होगी। यानी जहन्नुम जो है ना वो जोश खा रही होगी। शहीक का मतलब होता है, उस आवाज को कहते हैं जो गधा पहली बार निकालता है। गधे की आवाज आप सबको पता होगी, तो गधे की आवाज बहुत बुरी आवाज मानी गई है। ये बहुत बुरी आवाज होती है। जहन्नुम भी गधे की तरह चीख चिल्ला रही होगी और आग पर रखी हांडी के समान खौल रही होगी। जैसे हांडी होती है ना, आप कभी कभी पानी आपने देखा होगा, या कोई चीज हम उसमें डालते हैं तो खदक खदक, हम कहते हैं ना पानी खदक रहा है, एकदम खूब बॉयल्स आ रहे होते हैं। तो उस तरीके से जहन्नुम जो है वो खदक रही होगी, उसमें बॉयल्स आ रहे होंगे। या ये कि जहन्नुम की आवाज होगी जहां लोग चीख चिल्ला रहे होंगे। तो ये, या तो ये कि जहन्नुम की खुद की आवाज, जो मैंने बोला कि खौल रही होगी, वो जो खौलने की आवाज होती है, या उसके अंदर रहने वाले लोगों की चीख पुकार। आग फव्वारे की तरह उबाल खा रही होगी, उसकी अपनी एक आवाज होगी। जैसे फाउंटेन जब चलता है तो पानी की एक आवाज होती है, उसी तरह जहन्नुम जब खौल रही होगी तो उसकी फाउंटेन की तरह अपनी एक आवाज होगी जो शोर की तरह सुनाई देगी। आयत नंबर 8, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि फट जाए गुस्से से,
कुल्लमा जब कभी उल्किया डाली जाएगी फीहा उसमें फौजुन कोई गिरोह यानी लोगों को सअलहुम पूछेगी उनसे खजनतुहा उनके दारोगा अलम क्या नहीं यातीकुम आए तुम्हारे पास नजीरुन कोई डराने वाले। अब उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास कोई आया नहीं था, यानी गुस्से और गजब के मारे उसमें का एक हिस्सा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये जहन्नुम काफिरों को देखकर गुस्सा हो जाएगी जिसकी समझ अल्लाह ताला ने उसके अंदर पैदा कर दी होगी, और अल्लाह ताला के लिए जहन्नुम के अंदर शऊर डालना, एहसास डालना कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। अल्लाह की नाफरमानी जिन लोगों ने की होगी, जहन्नुम उनके गुस्से से भरी हुई होगी, यानी उसको इस बात का गुस्सा होगा कि लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी क्यों की। कौलू वो कहेंगे बला आए थे ना, क्यों नहीं, का जाना तहकीक आए हमारे पास, नजीरुन डराने वाले, बिल्कुल आए थे हमारे पास तो आए थे डराने वाले। फकज़्ज़बना तो झुटला दिया हमने उसको। हम तो इतने बड़े वाले थे कि हमने जो है जितने भी नबी आए थे या रसूल आए थे हमने सबको जो है झुटला दिया। वकुलना और कहा हमने मा नज़्ज़ल अल्लाहु नाजिल नहीं की अल्लाह ने मिन शैइन कोई चीज, इन अंतुम नहीं तुम इल्ला मगर फी दलालिन कबीर बड़ी गुमराही में हो। देखिए आजकल भी जिन लोगों के पास नॉलेज है, जिनको ऑलरेडी दीन की नॉलेज है, जब उनको कोई बात बताई जाती है तो वो सुनना पसंद नहीं करते, कहते हैं हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमें तो हर बात पता है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि दीन को जब भी पढ़ा जाता है, कुरान को जब भी पढ़ा जाता है, हदीसों को जब भी पढ़ा जाता है, तो हर बार आप उसको एक डिफरेंट स्टाइल से समझते हैं। बाज़ वक़्त ऐसे लगता है हमने ये बात पहले पढ़ी थी, मेरे सामने से बात गुजरी है। ऐसे फील होता है कि जैसे कभी वही बात कभी इस तरीके से हमने कुरान को समझा ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे फील होता है, हजार बार वही आयतें पढ़ी होती हैं, वही बात सुनी होती है, लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है जैसे हम 1 घंटा पढ़ते हैं उसमें से 30-35 मिनट्स हमारे माइंड में रहता है, बाकी का 20-25 मिनट्स गायब हो जाता है। तो वो जो गायब हो जाता है फिर कभी जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें लगता है होए ये बात भी थी कुरान में, हमने तो कभी पढ़ी नहीं, या कभी कभी हम भूल जाते हैं तब, या हर बार हमें कोई नई चीज पता चलती है, हमें लगता है ओ ये माने तो हमें पता ही नहीं था, आज हमें ये माना भी पता चल गया। तो ये क्या है, जब भी हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं वो समझ आती हैं। अच्छा, अब जो यहाँ सवाल है वो ये सवाल है कि जो जहन्नुम के दारोगा होंगे वो इन लोगों से पूछेंगे, जो जहन्नुम में लोग जाएंगे, कि अल्लाह की तरफ से क्या तुम्हारे पास कोई आया नहीं था, और क्या तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ था कि तुम्हें जो है अगर तुम खराब काम करोगे तो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब वो क्या करेंगे, वो इस बात को कन्फेस करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजा तो था, लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं बताई थी हमें, मतलब अल्लाह ने बताया था लेकिन हमने नहीं माना। जैसे आजकल हम आसानी से छोटी छोटी बातों पे नहीं बोल देते, अच्छा हाँ नहीं, मतलब ऐसे करके हम जवाब देते, तो वो लोग भी ऐसे ही करेंगे, हाँ नहीं लेकिन ना हमने बात नहीं मानी, और हमने अल्लाह ताला के इन्फॉर्म किए लोगों की बात सुनी भी नहीं। अल्लाह ताला ने नबी भेजे तो थे, उन्होंने हमें सच्चाई बताई भी थी, सीधा रास्ता भी बताया था, हमें बताया भी था कि अगर तुम इस सीधे रास्ते पे नहीं चलोगे तो जहन्नुम में डाल दिए जाओगे, लेकिन हमने नबियों को नहीं सुना। तो इसकी वजह से अब हम जो ये पनिशमेंट है ये हम डिजर्व करते हैं। अब ये पनिशमेंट जो है ना आज हमें जो मिलेगी ये सही पनिशमेंट हमें मिल रही है। उस दिन अब एक लिमिट के बाद कोई झूठ नहीं बोल पाएगा ना वहाँ पे। इससे हमें एक और बात भी बार बार पता चलती है, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार ये बात बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में जब लोगों को भेजा है तो उनको टेस्ट के लिए भेजा है, और उनको प्योरली अनअवेयर या अनइन्फॉर्म्ड नहीं रखा है। कोई भी शख्स ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे ये नहीं पता था कि इस्लाम एक दीन था, एक अल्लाह की इबादत करने के लिए बताता था, कोई भी ऐसे नहीं बोल पाएगा, ठीक है। और अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों के लिए एक अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि हर जगह हर सिटी में ये चीज़ें ये बातें सब जगह पहुंच जाएं। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वक्त वक्त पे नबी भेजे और अपनी किताबें भेजी,
जो आसमानी किताबें थी वो अल्लाह ने भेजी, लेकिन इंसान ने उन सबको झुठला दिया, नबियों को झुठला दिया। तो अब ये जो टेस्ट है जिसमें जो नबी चीज़ लाए, जो सीधा रास्ता बताया गया, वो सबके बारे में जब बताया जाएगा तो वो कहेंगे कि हमें पता था, लेकिन हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे, अपने डिज़ायर्स के पीछे भागते रहे और हम अंदाजे लगाते रहे। यानी हमने ये सोचा, अरे जब मौत आएगी तो सोचा जाएगा। और नबूवत असल में क्या है? अल्लाह सुब्हाना व तआला ये कह रहे हैं कि मैं इंसान के लिए मैंने नबी भेजे, उनको मानना या ना मानना इसके ऊपर उनकी आगे की ज़िंदगी निर्भर करती है। यानी अगर वो मान लेते नबियों को, उनकी बात मानते तो जन्नत में जाते, अगर नहीं मानेंगे तो फिर जहन्नुम में जाएंगे। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये जो हार्ड टेस्ट है, ये हमारा टेस्ट बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इसका जो सिलेबस है ना, उससे अनअवेयर नहीं रखा है। यानी हमारा जो टेस्ट है उसका सिलेबस हमें पता है। ये नहीं है कि रैंडम क्वेश्चंस आएंगे कि कहीं से अल्लाह ताला सुब्हाना व तआला कुछ भी पूछ रहे हैं और हम कुछ भी कर रहे हैं। ये नहीं है, रैंडम क्वेश्चन नहीं है। पूरा सिलेबस हमें बता दिया गया, बुक्स हमें दे दी गई हैं कि देखो ये बुक है, इसी में से क्वेश्चंस आने हैं, इसी में से आपको आंसर्स लिखने हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें पूरा सिलेबस दे दिया है, एक बुक पूरी हमें थमा दी है, उसके बावजूद अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, तो फौरन हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफ़ी मांगते जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, माफ़ करते हैं। जैसे ही हमसे कोई कोताही होए, कोई गलती हो जाए तो हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आयत नंबर 10, वक़ालू लौ कुन्ना, और वो कहेंगे काश हम नस्मऊ सुनते होते, औ नाक़िलू या हम समझते होते, मा कुन्ना ना होते हम फी अस्हाबिस सईर दोज़ख वालों में से। यानी अब उस दिन उनको एहसास होगा, हाय काश हम सुनते, काश हम समझते, काश हमने नबियों की बात पे अटेंशन दी होती जो सच्चाई लेके सामने आए थे, लेकिन हमारी इंटेलेक्ट, हमारी अक्लमंदी ने उसको सुना नहीं, उनको समझा नहीं। और यहाँ पे सुनने के बारे में क्यों आया, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सुनने के बारे में क्यों प्रायोरिटी दी गई है। इसलिए कि सबसे पहली चीज जो होती है, हम किसी की आवाज, किसी की बात सुनते हैं। जब भी कोई टीचर हमें पढ़ा रहा होता है, द फर्स्ट थिंग विच कम्स, विच स्ट्राइक्स आवर माइंड इज द साउंड ऑफ द टीचर। वो किस स्टाइल से पढ़ाते हैं, उनका सामने चीज़ें पोर्ट्रे करने का क्या स्टाइल होता है, चीज़ों को कितनी गहराई से वो समझाते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट को कैसे समझता है। बाज़ वक़्त होता है आप तफसीर सुन रहे हैं, लेकिन एक मुख्तसर तफसीर आप सुन रहे हैं, बहुत ही ब्रीफ, यानी डिटेल्ड नहीं है। तो क्या होता है, बस आपको एक ऊपर का पता चलता है, लेकिन वहां आपको ये नहीं पता चलता कि मेरी जिंदगी इससे कैसे रिलेटेड है, हाउ आई हैव टू रीफॉर्म माई सेल्फ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू गो थ्रू अ डिटेल स्टडी। आपको किसी ऐसे तफसीर वाले से पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी ऐसे उलमा के पास, या किसी ऐसी तफसीर को पढ़ना होता है जो डिटेल होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि हाउ आई हैव टू लिव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, मैं कैसे अपने आप को चेंज करूंगी, कैसे रिफॉर्म करूंगी, मैं अपनी डेली की लाइफ कैसे जीऊंगी कि मैं सबको साथ भी लेके चलूं और एट द सेम टाइम अल्लाह की नाफरमानी भी ना हो। क्योंकि इस ज़िंदगी में इतना आसान नहीं है कि हम सबको साथ भी लेके चलें और अल्लाह की फर्माबरदारी भी करते रहें। बहुत मुश्किल टेस्ट है ये, यही हमारा टेस्ट है, बहुत मुश्किल है। बाज़ वक़्त लोगों के पेरेंट्स अच्छे नहीं होते, बाज़ लोग बच्चे नहीं अच्छे होते, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दीनदार होते हैं, पर्दा गुजार होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनसे अपोजिट निकल जाते हैं। तो लोग उनको ताना देते हैं, आई थी बड़ा कुरान पढ़ाने, अपने बच्चों का हाल देखें, ना ताना दिया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल को बड़े होके हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे। हमें नहीं पता कि वो सही रास्ते पे चलेंगे या सही रास्ते पे चलते चलते कब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि शैतान हर वक्त हर शख्स के पीछे लगा है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई शख्स बड़ा दीन वाला था और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो गया और अजीब अजीब फतवे देने लगा और अजीब अजीब बातें करने लगा।
تو کیا ہوا؟ شیطان نے اس کو بھٹکا دیا۔ تو کسی کو کبھی بھی طنز نہ کیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارا کل کیسا ہے۔ ہمیں اپنا بیسٹ کرنا چاہیے، بہت اچھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں جتنا نیک کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن طنزیہ انداز میں نہیں، اپنے بہترین انداز میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں اس بات پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو سچائی دے کے بھیج دیا، سب کچھ ہمیں پتا ہے، تو پھر ہم اپنا انٹلیکٹ کیوں وہاں پہ لگاتے ہیں، اپنا ذہن کیوں لگاتے ہیں کہ یہ کام ایسے کیوں ہیں تو ویسے کیوں ہیں؟ ہم اتنے سوال کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسے آتا ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے جو دین میں لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی باتیں نہیں مانتے، کیونکہ ان کا دماغ اس بات کو نہیں مان رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پلیز اپنے آپ کو اتنا نہ گھسائیں کہ آپ کو جو ہے پریشان ہو جائیں کہ بھئی یہ کیوں۔ بس سوچیں اللہ نے بولا ہے، ہمارے رسول نے بولا ہے، ہم نے کرنا ہے، فنش، کام ختم۔ بہت زیادہ لاجکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے۔ فَاعْتَرَفُوا، تو وہ اعتراف کر لیں گے بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کے، فَسُحْقًا، تو لعنت ہے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوزخ والوں کے لیے۔ اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بِالْغَیبِ لَهُمْ، ساتھ غیب کے یعنی غیبانہ طور پہ، لَهُمْ، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، وَأَجْرٌ کریم، اور بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ہمارے جو ریلیجن ہے نا، اس کا بیس ہے کہ ایک شخص، ایک تو پہلے وہ گناہوں سے دور رہے، اور پلس اس کی جو ایک پرسنل اوپینین ہے گناہوں کو لے کے، اس دنیا میں جو کچھ بھی برا ہے اس کے لیے اپنی اوپینین نہ بنائیں کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے، نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے اس چیز کو مانیں کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز صحیح ہے، اور جو بری چیز ہے اس کو یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں ڈرتی ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، چاہے میں اکیلے ہوں، چاہے کسی کے سامنے ہوں، چاہے میں کیسے بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی غلطی کسی کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ اکیلے میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ نہ کریں، لوگ کرتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا وقت کا پورا حساب رکھ رہے ہیں۔ ایک دم کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی شخص کو تب تک ہلاک نہیں کر دیتا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کو قبول نہیں کر لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لوگوں کے وہاں پہ گناہ جو ہیں وہ قبول کروائیں گے کہ تم نے دیکھو یہ غلطیاں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ وَأَسِرُّوا، اور چھپاؤ، قَوْلَكُمْ، بات اپنی، اوجہرو، یا تم اس کو ظاہر کر دو، بھی ساتھ اس کے، انہو، بے شک وہ، علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری جیگولر وین، شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنی بات بتاؤ یا نہ بتاؤ، مجھے تو تمہاری ساری باتیں جو ہیں نا وہ پتہ ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنے منہ سے اس بات کو بولتے ہو یا تم اس بات کو نہیں بولتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کو یہ بات بول رہے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، کہ اس پوری کائنات میں یہ جو زندگی میں نے تم کو دی ہے، یہ میری دی ہوئی زندگی ہے، میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس پورے جہان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے مشرکوں کو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، تو وہیں پہ ایمان والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو لمٹ میں رہنا، تمہاری ساری باتیں جو ہیں نا وہ مجھے پتا ہیں۔ الا یعلم، کیا نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، وہ باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں نا، ان کی شکل سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ابھی بھوک لگ رہی ہے، ابھی رونے والے ہیں، ہم انہیں اکثر کہتے بھی ہیں مجھے پتہ ہے تمہیں شرارت سوج رہی ہے، تمہیں شکل بتا رہی ہے، تو کیسے ہمیں پتہ؟ کیونکہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے۔
تو ہمیں اس کی رگ رگ سے ہم واقف ہیں کہ اس وقت یہ منہ بن رہا ہے تو اس وقت کیا مطلب ہے اس کا۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک دیکھنے والا، یعنی جس کا علم اتنا باریک ہے کہ وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اتنا باریک۔ اللہ کا علم ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہم کو سب جگہ دیکھتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے کہ تمہارے بنانے والے کو اپنے مخلوق کے بارے میں نہ پتہ ہو، وہ اناویئر ہو اس چیز سے، جبکہ اس کی جو مخلوق ہے اس سے لگتا ہے مجھے تو سب کچھ پتا ہے، تو جس نے بنایا اس کو یہ کیسے ہوگا کہ اس کو نہیں پتا ہوگا؟ میں نے تمہاری باڈی کی، بدن کی ایک ایک رگ بنائی ہے، ایک ایک وین بنائی ہے، تمہارے دل کے اندر، تمہارے برین کے اندر جتنے فائبرز ہیں، جو بھی نسیں ہیں، جو بھی مائکرو فائبرز اندر ہیں، ہماری آنکھوں میں کتنے فائبرز ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بنایا، میں ان سے فنکشن کراتا ہوں، تو کوئی چیز مجھ سے کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ یعنی جیسے ایک آج کل کلون بننے شروع ہو گئے ہیں، آئی وی ایف سے بچے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو آئی وی ایف سے بچہ ہے اس کے اندر کیا کیا جینز ہم ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بنا رہے ہیں مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے، دے آر ڈوئنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، دے نو وٹ دے آر ڈوئنگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے سب کچھ کیا، تمہاری ایک ایک وین، ایک ایک مسل، باریک باریک فائبرز جو تمہاری باڈی کے اندر ہیں، تمہارے سیلز، ہر چیز مجھے پتا ہے، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سب سے فرسٹ 10 آیات میں سنوں گی، جس نے بھی حفظ نہیں کی ہوئی ہے وہ سارے لوگ فرسٹ 10 آیات حفظ کریں گے۔ جب تک ہم لوگ سورہ ملک کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ سب کو حفظ ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں ایوری ڈے رات میں پڑھنی ہوتی ہے، ایوری ڈے۔ تو اٹس آلویز بیٹر کہ جو چیز روز پڑھنی ہے اس کو ہم حفظ کر لیں۔ دیکھیے ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت بھول بھی جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، قرآن سامنے رکھیں، لیکن جب کوئی چیز حفظ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم اس کو بہت سپیڈیلی پڑھ لیتے ہیں، آرام سے پڑھ لیتے ہیں، سفر پہ ہوتے ہیں تو بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں، کہیں باہر آؤٹنگ پہ جا رہے تو گاڑی میں پڑھ لیا، کہیں بھی پڑھ لیا، تو اٹ بیکمز ایزی ٹو ریڈ، رائٹ؟ تو کوشش ہم لوگ یہ کریں گے کہ جو چیزیں ضروری ہیں اس کو ہم یاد کریں۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی لوگ آج کلاس میں ہیں امید کرتی ہوں سب لوگ یاد کر کے آئیں گے اور ہم سب سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام جزاک ورحمۃ اللہ اللہ خیر۔ جزاک خیر سر۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ نیسا کون ہے؟ یہ نئی ہے کلاس میں، چنئی سے ہیں یہ۔ جی جزاک اللہ صبیحہ۔ وہی ہے کہ السلام علیکم۔